हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम जिस बहुत ही फेमस एसे की समरी और क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे वो है जोसेफ एडिसन का सर रॉजर एट द चर्च। यह एसे जोसेफ एडिसन ने 1711 में लिखा था और पहली बार ये द स्पेक्टेटर में पब्लिश हुआ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे इसकी समरी से। Joseph Addison's essay, Sir Roger at Church, is about a unique individual named Roger। यानी कि जो essay है वो किसके बारे में है? ये एक यूनिक इंडिविजुअल यानी किसी खास व्यक्ति के बारे में है जिसका नाम है रॉजर। Addison begins the essay by saying that the observance of Sunday as a holiday keeps mankind civilized and polished। तो एडिसन जो है इस ऐसे की शुरुआत करते हैं ये कहते हुए कि संडे जो है वो मानवता के लिए जो है एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण दिन है जो कि मानवता को सिविलाइज्ड बनाता है और पॉलिश्ड बनाता है। ऑन संडेज पीपल आर एट देयर वेरी बेस्ट। और संडे के दिन जो इंसान है वो अपने बेस्ट फॉर्म में होते हैं। दे अपीयर क्लीन एंड टॉक टू अदर पीपल ऑन बोरिंग टॉपिक्स। यानी इस दिन सब लोग बिल्कुल साफ सुथरे दिखते हैं और एक दूसरे से बोरिंग टॉपिक्स पर बात करते हैं। जस्ट लाइक अ मर्चेंट डिस्कसेस एक्सचेंज रेट्स। जैसे कि अगर कोई मर्चेंट है तो वो क्या बात करेगा? वो दूसरे लोगों से एक्सचेंज रेट्स के बारे में बात करेगा। द पैरिश पीपल डिस्कस द अफेयर ऑफ द पैरिश। तो पैरिश का मतलब होता है किसी चर्च के आसपास की जो बस्ती होती है, लोकेलिटी होती है, उसे पैरिश बोलते हैं। तो जो पैरिश के लोग होंगे वो आपस में एक दूसरे से उन्हीं चीजों से संबंधित बातें करेंगे। आगे देखते हैं। Sir Roger has spent a lot of money on the church and continue to do so। तो देखिए यहाँ के एक जमींदार हैं सर रॉजर जिन्होंने काफी पैसे खर्च किए हैं चर्च के ऊपर और वो अभी भी और पैसे खर्च कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पैरिशनर्स आर हिज टेनेंट एंड ही हैज अ डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर देम। और यहाँ चर्च के आसपास के रहने वाले जो लोग हैं और जो चर्च से जुड़े हुए लोग भी हैं वो ज्यादातर कैसे हैं? ये सभी लोग जो है उनके टेनेंट हैं। टेनेंट का मतलब होता है प्रजा। तो इस चर्च के आसपास की जो लोकेलिटी है उससे जुड़े लोग सर रॉजर के खेतों में काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। तो ये उनकी प्रजा है। इसको यहाँ पर इंडिया में हम लोग के यहाँ प्रजा बोला जाता है। तो ये उनकी प्रजा है और काफी हद तक सर रॉजर का उन लोगों के ऊपर कंट्रोल है। सर रॉजर एम्प्लॉयज अ सिंगर टू हेल्प देम सिंग देयर हाइम इन चर्च प्रॉपरली। और सर रॉजर ने एक सिंगर को भी जो है एम्प्लॉय किया हुआ है यहाँ पर। और उस सिंगर का काम क्या है? चर्च में होने वाली जो प्रेयर्स होती हैं, जो प्रार्थनाएं होती हैं, उनको जो है प्रॉपर तरीके से गाने के लिए यहाँ पर उसे रखा गया है। दिस हैज ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड द सर्विसेज एट द चर्च। और इस चीज ने जो चर्च की सर्विसेज हैं उसको ड्रामेटिकली इम्प्रूव किया है यानी बेहतर बनाया है। हाउएवर रॉजर हैज मैनी पेक्यूलरिटीज। पेक्यूलरिटी का मतलब होता है विशेषता या खासियत। तो सर रॉजर में बहुत सी विशेषताएं हैं, बहुत से खास उनकी आदतें या गुण हैं। तो देखिए वो क्या है। ही ऑफन फॉल्स अस्लीप ड्यूरिंग द सर्विस। यानी कि जब ये चर्च का ये प्रार्थना और ये सारे काम होते रहते हैं तो अक्सर वो सो जाते हैं। बट वुड नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू स्लीप वाइल द सर्विस इज गोइंग ऑन। लेकिन यही चर्च की सर्विसेज जब चलती रहती हैं तो वो खुद तो सो जाते हैं लेकिन किसी दूसरे को कभी भी सोने को अलाउ नहीं करते हैं। Another habit of his is to continue singing even when everyone else has stopped। और एक उनकी और खासियत है कि वो तब भी गाते रहते हैं जब बाकी लोग जो है अपना गीत गाना बंद कर देते हैं। चर्च में प्रेयर्स होती हैं और गीत वगैरह म्यूजिक को भी हमेशा क्रिश्चियनिटी बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर जो सिंगिंग वगैरह होती है बाकी लोग रुक भी जाते हैं, ग्रुप में एक गाना गाए जाते हैं तो जब बाकी लोग रुक भी जाते हैं तब भी सर रॉजर गाते ही रहते हैं। He also continues saying Amen multiple times if he satisfied with his piety। और देखिए पाइटी का मतलब होता है भक्ति। तो जब जो है अपने भक्ति के गुण से या अपने भक्ति भाव से सेटिस्फाइड हो जाते हैं सर रॉजर तो वो बार बार आमेन आमेन रिपीट करते रहते हैं।
इसके आगे देखें, while everybody else kneel in the church, यानी कि बाकी सब लोग जब प्रार्थना करते समय अपने घुटनों पर झुकते हैं चर्च में, he stands, तब भी सर रॉजर जो है वो खड़े रहते हैं। किस लिए खड़े रहते हैं? टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल टू फाइंड आउट हु इज एब्सेंट। वो गिनते हैं कि कितने लोग आए हैं चर्च में और कौन एब्सेंट है, ये पता लगाने के लिए वो नील डाउन नहीं करते हैं, बल्कि वो खड़े होकर उस समय गिनते हैं कि चर्च में कौन कौन आया है। The chaplain of the church has no issue with Sir Roger. चैपलिन मतलब चर्च का पादरी या पुरोहित, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर रॉजर से, एज ही प्रोवाइड्स मनी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द चर्च, क्योंकि सर रॉजर जो है वो चर्च के इम्प्रूवमेंट के लिए पैसे देते हैं, इसलिए चैपलिन को उनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। However, in the nearby village, things are not that smooth. लेकिन जो है, जो आसपास के दूसरे गांव हैं वहां पर चीजें इतनी स्मूथ नहीं है। जैसे आप देखिए सर रॉजर के यहाँ क्या है कि यहाँ के जमींदार हैं सर रॉजर, और जो चैपलिन है उसे उनसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो चर्च के काम के लिए पैसे देते हैं। लेकिन जो आसपास के गांव हैं वहां पर चीजें इतनी स्मूथ नहीं है, यानी इतने अच्छे तरीके से नहीं चल रही हैं। The priest and the squire have many differences of opinion, and hence the squire does not come to church. तो देखिए यहाँ पर चर्च के जो प्रीस्ट हैं और जो स्क्वायर हैं, यानी आसपास के जो जमींदार जैसे लोग हैं, बड़े जमीन के मालिक लोग हैं, उनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, काफी मतभेद है उनके बीच में। और यही वजह है कि जो स्क्वायर हैं वो चर्च में आते ही नहीं हैं। दे ऑल्सो प्रिवेंट देयर टेनेंट फ्रॉम गोइंग टू चर्च एंड कंट्रीब्यूटिंग एनी मनी टू इट। और इसके अलावा जो स्क्वायर हैं वो अपने टेनेंट्स को, यानी अपनी प्रजा को भी चर्च जाने से रोकते हैं और कोई भी मनी कंट्रीब्यूट करने से भी रोकते हैं, कि कोई आप पैसे भी देने से मना करते हैं चर्च के किसी भी काम में। नीदर द पर्सन नॉर द स्क्वायर आर रेडी टू सेटल देयर इशू। और ना तो जो है ये पुरोहित लोग जो हैं, ना तो ये, और ना ही स्क्वायर यानी कि ये जो जमींदार लोग हैं, कोई भी जो है रेडी नहीं है, तैयार नहीं है अपने इश्यूज को सेटल करने के लिए। एडिसन सेज दैट दीज काइंड्स ऑफ फ्यूड्स, यानी इस किस्म के जो झगड़े हैं, इस तरीके की जो लड़ाइयां हैं, अफेक्ट द ऑर्डिनरी पीपल इन पेरिशेस इन द कंट्री साइड। वो जो है किसको अफेक्ट करते हैं, किसको नुकसान पहुंचाते हैं? ऑर्डिनरी पीपल को, सामान्य लोगों को, क्योंकि वो दोनों तरफ से पिसते हैं। और कहाँ पर? कंट्री साइड में, यानी जो इंग्लैंड के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको ही इस तरह के लड़ाई झगड़े नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये तो था इसकी समरी। अब हम एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं इस एसे का। द एसे सर रॉजर एट चर्च वॉज रिटन बाई जोसेफ एडिसन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जोसेफ एडिसन ने जो है इसको लिखा था 1711 में, एंड अपीयर्ड इन द पीरियोडिकल एसे ऑफ द स्पेक्टेटर। और द स्पेक्टेटर में ये अपीयर हुआ था फर्स्ट टाइम। The main motivation of Edison and Steele was to educate the society, especially the middle class society. और रिचर्ड स्टील और एडिसन का जो मोटिव था, जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? वो सोसाइटी को एजुकेट करने का था, और खास तौर से मिडिल क्लास सोसाइटी को एजुकेट करने का। It was Steele who initiated the fictional character named Sir Roger de Coverley in the essays. तो ये स्टील थे जिन्होंने इस कैरेक्टर की शुरुआत की थी, इस फिक्शनल कैरेक्टर की, जिनका नाम था सर रॉजर डे कॉवरली। बट एडिसन रिफाइंड द कैरेक्टर, सून रीच्ड द मैच्योरिटी ऑफ द कैरेक्टर राइटिंग। लेकिन एडिसन ने, जोसेफ एडिसन ने जो है इस कैरेक्टर को रिफाइंड किया, यानी कि परिष्कृत किया, और ये मैच्योरिटी तक पहुंचा कैरेक्टर राइटिंग की। The essay Sir Roger at Church deals with Sir Roger musings on church and seventh day of Sunday। तो देखिए ये जो essay है ये किस बारे में है? ये सर रॉजर के बारे में है, चर्च के बारे में है, और जो हफ्ते का 7वां दिन होता है संडे, उसके बारे में जो है ये essay है। The author has given an opinion about the Sunday that it is blessing of mankind। और जो ऑथर हैं
उन्होंने जो है अपना ओपिनियन दिया है संडे के बारे में, और उनका मानना है कि संडे जो है वो मैनकाइंड के लिए ब्लेसिंग है, टू रिलैक्स एंड इनिशिएट अ गुड कम्युनियन विद द सुप्रीम बीइंग। तो क्या खासियत है संडे की कि इस दिन लोग रिलैक्स करते हैं और एक कम्युनियन करते हैं। कम्युनियन का मतलब होता है समागम या धार्मिक लोग जो मिलकर एक साथ कोई सभा वभा करते हैं। तो इस दिन लोग रिलैक्स करते हैं और अच्छा सम्मेलन करते हैं, समागम करते हैं विद सुप्रीम बीइंग, यानी कि ईश्वर के साथ, गॉड के साथ। The essay also talks about Sir Roger and sketches his way of life. इसके अलावा ये essay सर रॉजर के बारे में भी बात करता है और उनके वे ऑफ लाइफ के बारे में भी बताता है। Who came to the village to guide mankind to the path of morality, जो कि इस गांव में किस लिए आए हैं? मैनकाइंड को यानी मानवता को नैतिकता के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। क्रिटिकली द एसे स्ट्रेस ऑन मॉरल एजुकेशन, और ये एसे जो है ये मॉरल एजुकेशन पर जोर देता है। द ऑथर हैज हाईलाइटेड दैट मॉरलिटी ओनली कम्स थ्रू संडेज, और ऑथर का बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से ये कहना है कि मॉरलिटी जो है वो केवल संडे के द्वारा आती है, यानी संडे की वजह से ही सोसाइटी में मॉरलिटी है। तो दोस्तों ये था सर रॉजर एट चर्च। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।